हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 पार्ट 4 इंग्लिश मीडियम का ईवीएस का लेसन नंबर है 26। एज वी गो फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ स्टैंडर्ड, मतलब हम तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा जाते समय। अभी देखो, आप लोग तीसरी कक्षा में हो तो अभी ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अभी आप फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने वाले हो ना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। व्हेन यू आर ग्रोन अप, व्हाट डू यू वांट टू बी? अभी आप बड़े होंगे तो आप कौन बनना चाहते हैं, कौन बनेंगे? In a previous lesson, you drew a picture of how you will look after 20 years. That was imaginary because no one knows how you will look after 20 years. However, what do you wish to be when you grow up? What do you want to achieve? That is something you can decide for yourself. But to achieve it, you must learn a lot. You will have to work very hard. अभी देखो बच्चों, पिछले लेसन में आपने देखा था कि आप 20 साल के होंगे तो 20 साल बाद आप कैसे दिखोगे, और इसका एक आपको पिक्चर निकालना था। आपको याद है ना? तो वहाँ पे लेकिन वो कैसे था? इमेजिनरी था। इमेजिनेशन मतलब क्या है? काल्पनिक था, वो रियल नहीं था कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब मैं 20 साल के बाद ऐसा दिखूँगा या वैसा दिखूँगा, और उसके हिसाब से आपने एक पिक्चर बनाया था। क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आप 20 साल के बाद कैसे दिखोगे, लेकिन बड़े होने पर आप कौन बन सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या बनना चाहते हो, आपको क्या करके दिखाना है, यह आप खुद डिसाइड कर सकते हो, है ना? ये तो आप सोच सकते हो ना कि बाबा मैं आगे जाके पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या फिर साइंटिस्ट बनूंगा। ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर मेहनत करके आप आगे वैसे बढ़ सकते हो, लेकिन आप दिखोगे कैसे, ये तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आप डिसाइड करते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लर्निंग करना पड़ेगा, है ना? अभी आप देखो आगे क्या दिया है। लर्निंग डज नॉट मीन ओनली गोइंग टू स्कूल। वी लर्न एट स्कूल ऑफ कोर्स we learn at school, of course, but we also learn from our elders at home. We can learn from the environment too. That is why we study in the environment. अभी देखो बच्चों, लर्निंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप स्कूल जा रहे हो तो हो गया करके, ऐसा नहीं होता है। हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे तो लर्न करते ही हैं, लेकिन हम अपने घर में भी, मतलब अपने एल्डर्स रहते हैं, बड़े लोग जो रहते हैं ना, उनसे भी सीखते रहते हैं, आसपास के लोगों से भी सीखते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने एनवायरनमेंट में भी जो चीज़ें रहती है उनसे भी सीखते रहते हैं। इसीलिए तो हम एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ओके, केयरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट की जो केयरिंग, मतलब ये जो केयर मतलब क्या रहता है? देखभाल, और एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। आवर एनवायरनमेंट डज नॉट बिलोंग टू अस अलोन, इट बिलोंग्स टू अदर्स टू। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। दैट इज़ वाई टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट इज़ आवर ड्यूटी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, our home and our school to begin with. Then all our surroundings will become beautiful. अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अकेले का है क्या? नहीं, तो वो दूसरों का भी है। एनवायरनमेंट हम सबकी नीड जो रहती है वो पूरा करने की केयर लेता है, मतलब वो सारी जिम्मेदारी अपने एनवायरनमेंट की रहती है कि अपनी जो जो जिम्मेदारी, हमारी जो जो नीड्स रहती है उसे पूरा करने की। इसीलिए एनवायरनमेंट की केयर लेना हमारा कर्तव्य होता है। ड्यूटी मतलब क्या? कर्तव्य रहता है। पहले हम खुद की, मतलब हम हमारे खुद सेल्फ की, क्या कहते हैं, खुद की हमें केयर लेनी है, अपने घर की केयर लेनी है, और साथ ही हमें अपने स्कूल की भी केयर लेनी चाहिए। फिर उससे क्या होगा? हमारा सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जो परिसर है वो अपने आप ही सुंदर बनेगा।
हमें एनवायरनमेंट से जितनी भी चीज़ें मिलती है उनका हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। देखो, वी मस्ट यूज़ द थिंग्स वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट केयरफुली, दैट इज़ वाई वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड और वाटर। मतलब हमें इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम हमारा लाइफ है वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि एनवायरनमेंट से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है उसका हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो खाना रहता है या फिर फूड रहता है या इनफैक्ट वाटर भी रहता है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। What will happen if we pluck flowers in a public garden? पब्लिक गार्डन मतलब क्या रहता है? सार्वजनिक बाग। मतलब वो किसी एक ओनर की नहीं रहती है, वहाँ पे सब लोगों के लिए वो बाग अलाउड रहती है, इसीलिए उसे सार्वजनिक बाग या फिर पब्लिक गार्डन कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर पब्लिक गार्डन में से हमने फूल तोड़े तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स अगर ऐसे सभी बच्चों ने ऐसा सोचा कि हम भी फूल तोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक भी फूल नहीं बचेगा और वो जो गार्डन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, उसकी सारी ब्यूटी ही ख़त्म हो जाएगी। वॉट विल हैपन इफ़ वी थ्रो गार्बेज फ्रॉम आवर होम्स ऑन टू द रोड। अभी गार्बेज मतलब क्या रहता है? कचरा। अगर हम अपने घर से कचरा उठा के रोड पे फेंकेंगे तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, आपका घर तो साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, लेकिन रोड कैसे हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, फिर वो कचरा है वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ से फिर बदबू फैलनी शुरू हो जाएगी। मतलब हम अपना सराउंडिंग बहुत ही ख़राब कर देंगे। ओके, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वाई मस्ट वी नॉट कार्व आवर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। अभी हिस्टोरिकल मीन्स क्या है? ऐतिहासिक, और मोनूमेंट्स मतलब स्मारक। काव मतलब क्या रहता है? काटना या छेद करना या फिर कुरेद कर लिखना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि ऐतिहासिक जो स्मारक होते हैं उनके दीवारों पे हम लोग कभी कभी अपने नाम लिखते हैं, तो उनको ऐसे कुरेद के या ऐसे नाम क्यों नहीं लिखने चाहिए? तो ऐसे क्या होगा, इससे हमारे जो ऐतिहासिक जो स्मारक है तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है वो दिखने में ख़राब दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे और उनका जो ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। अगला सवाल है, देखो, वाई मस्ट वी नॉट थ्रो प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड बॉटल्स हेयर एंड देयर। प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल जो है वो हमें यहाँ वहाँ क्यों नहीं फेंकनी चाहिए? देखो, अगर ये प्लास्टिक बॉटल्स है वो हम लोग यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो जो भी रोड है या हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनटाइडी दिखेगा, बहुत ही डर्टी दिखेगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। कैन यू टेल व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर एनवायरनमेंट एंड वाई। आपको आपके एनवायरनमेंट में क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? देखो, इसका जवाब आपको देना है। जैसे कि आपको एनवायरनमेंट में क्या अच्छा लगता है, तो किसी को ग्रीनरी अच्छी लगती है, किसी को रिवर या किसी को माउंटेन्स अच्छे लगते हैं या किसी को और भी कुछ चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। तो अभी वो क्यों अच्छी लगती है वो भी आपको बताना है। आगे देखते हैं। आवर हाउस एंड होम मतलब अपना घर। हैव यू एवर वॉच बर्ड्स building their nests? They work very hard for their little ones, don't they? Members of your family also work hard for you. You should be affectionate towards them. You should learn to respect elderly persons. We must contribute to the work that our parents and other members of our family हैव टू डू। अभी आपने देखा है ना, बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट कैसे बांधते हैं, ये आपने देखा है क्या? उनके बच्चों के लिए वो बहुत सारी मेहनत उनको करनी पड़ती है। आपने कभी देखा है कि चिड़िया रहती हो अगर अपना नेस्ट बनाती है तो कैसे एक एक तीली जमा कर देती है और उससे अपना घर बनाने के लिए वो बहुत सारी मेहनत लेती है। जैसे ये बर्ड्स बहुत सारी मेहनत लेती है अपने बच्चों के लिए, वैसे आपके घर के लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत लेते हैं। आप भी उनके साथ प्यार से अच्छे से रहना चाहिए। देखो, अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम मतलब उनके साथ आपको प्यार से लगाव से रहना चाहिए।
जो आपसे बड़े हैं, आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग जो भी रहते हैं, तो उनके लिए आपके मन में क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। आपके पेरेंट्स और घर के जितने भी दूसरे मेंबर्स हैं, उनके काम में आपको हेल्प करनी चाहिए। ओके बच्चों? We must treat all women with respect, whether they belongs to our family or not. अभी देखो, आपके घर में जितने भी लेडीज़ हैं, स्त्री, तो उन सभी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इतना ही नहीं, समाज में भी जितनी औरतें हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए उन सभियों का। यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डू योर पेरेंट्स टेल यू टू बिहेव योर सेल्फ? अभी देखो, बिहेव मतलब क्या? आपका जो वर्तणुक है, आपका जो व्यवहार है दूसरों के साथ, तो आपका जो व्यवहार है वो दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए? आपको पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं ना कि बिहेव योर सेल्फ, तो ये सब क्या है कि आपका व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको पेरेंट्स पूछते हैं। डू यू आस्क इफ़ योर पेरेंट्स हैव ईटन वेल? कभी आपने आपके पेरेंट जो है, आपके मम्मी पापा जो है, उनको आपने कभी पूछा है कि आपने खाना खाया है क्या, सही से खाया है क्या? है? तो ये सब जो रहता है, तो आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी तो आपका ख्याल रखते हैं ना कि हमारे बच्चे ने कितना खाया, आज ठीक से खाया या नहीं खाया। तो आप लोगों को भी आपके पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प द एडल्ट्स इन द हाउस? अभी आपके घर में जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स मतलब बड़े लोग, तो आप उनको कैसे काम में मदद कर सकते हैं? तो उनके जो डे टू डे काम रहते हैं, तो उनको आप उसमें हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ डू यू हेल्प व्हेन समवन एट होम इज़ नॉट फीलिंग वेल? अगर घर में कोई बीमार रहता है, बीमार होता है, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? तो उन्हें जो भी हाथ में चीज़ चाहिए रहेगी, दवाई चाहिए रहेगी, पानी चाहिए रहेगा, जो भी छोटी मोटी ज़रूरत उनकी रहेगी, तो वो ज़रूरत पूरा करने के लिए आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। थिंक एंड टेल। अभी आप सोचो और बताओ। व्हाट डज़ इट मीन टू डिपेंड ऑन वन अनदर? एक दूसरे पे डिपेंड होना मतलब निर्भर होना मतलब क्या होता है? तो हम लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं, मतलब कभी पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करते हैं, फिर बच्चे भी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे निर्भर होना होता है। आगे देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपको पता है पर्यावरण, और कंपोनेंट्स मतलब घटक। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. We are also a part of the environment. Everybody should be able to live a happy and contented life. Everyone must feel safe and secure. What we do and how we behave affect our environment. अभी देखो बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सारे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स मतलब घटक है। एनवायरनमेंट में हम सभी लोग क्या है? एक घटक ही है, एक पार्ट है। हम सभी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और कंटेनेंट्स मीन्स क्या होता है? संतुष्ट होना, मतलब एकदम कंप्लीट होना। एनवायरनमेंट से सभी लोगों का जीवन जो रहता है वो आनंदी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, सभी को सेफ़ यानी सुरक्षित लगना चाहिए। हम लोग सेफ़ यानी कि सिक्योर फील करते हैं ना, वैसे हम क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसका जो अफेक्ट यानी कि जो परिणाम रहता है वो हमारे एनवायरनमेंट पे होता है। ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है। अप्लाई इंक ऑन योर फिंगर टिप्स, गेट देयर इम्प्रेशंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, do your fingerprints and those of your friends look different. अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आपको आपके फिंगर टिप्स यानी आपकी उंगलियों का आगे का सबसे आगे वाला पार्ट रहता है, वहाँ पे क्या करना है? आपको इंक लगानी है, जो पेन में या फिर जो स्याही रहती है ना वो लगानी है, और एक पेपर लेना है, उसके ऊपर इम्प्रेशन यानी कि मार्क बनाना है, चिन्ह बनाना है, प्रेस करना है,
उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो भी उंगलियों का निशान है वो उसके ऊपर आ जाएगा। आपने ऐसा एक्टिविटी इसके पहले भी किया होगा, है ना। और वैसे ही आपको आपके फ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स भी लेने हैं और देखना है आपको क्या वो सेम दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं। ठीक है बच्चों। लुक एट टू लीव्स ऑन द सेम ट्विग, डू यू सी एनी डिफरेंसेस। अभी ट्विग मतलब क्या रहता है, आपको पता है पेड़ की जो टहनी रहती है या डाली रहती है उसको ट्विग कहा जाता है। तो ये जो टहली रहती है तो उस पर जितने भी पत्ते दिखाई देते हैं, क्या वो सारे पत्ते हैं उनमें कुछ फ़र्क दिखाई देता है या सेम दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑफ कोर्स वो सारे पत्ते अलग अलग होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। हाउ टू बिहेव विथ वन अनदर, एक दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए या फिर अपना बर्ताव जो है वो कैसा होना चाहिए। ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री आर नॉट आइडेंटिकल। देखो बच्चों, अभी हमने बताया था ना ऊपर, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि जो भी ट्री है, पेड़ है, उसके जो भी पत्ते हैं वो सेम टू सेम नहीं रहते, यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं। सम ऑफ देम आर बिग while some are small. Some have slightly different colors. All flowers are not exactly similar. It is the same with people. अभी देखो कि जैसे लीव्स सेम नहीं होते हैं, उनमें से कुछ जो पत्ते रहते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कुछ लीव्स जो रहते हैं उनका कलर जो होता है, रंग होता है, वो स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा अलग होता है। और सभी जो फूल होते हैं वो भी सिमिलर यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं। वैसे ही लोगों का भी रहता है, पीपल्स का भी सेम ही होता है, वो सारे के सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं। Our appearance is different from that of all others. In fact, our fingerprints do not match those of anyone else in the world. There is something unique about each person. We should not consider anyone inferior to ourselves. अभी हमारा जो चेहरा है वो दूसरों से अलग होता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में और किसी व्यक्ति के जैसे हो ही नहीं सकते। मतलब क्या होता है, हर एक का जो फिंगरप्रिंट्स रहता है वो अलग अलग ही रहता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ तो यूनिक मतलब एक विशेषता होती है, मतलब कुछ तो हटके रहता है। हम एक दूसरे के जैसे कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमें कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। इन्फीरियर मतलब क्या, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। और आवरसेल्व्स मतलब हम खुद को ऐसा कभी दूसरों से ऊपर नहीं समझना चाहिए, ज़्यादा ग्रेट नहीं समझना चाहिए या दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। You must have seen that some trees are big and strong. Some climbers have a weak stem. Big trees support the climbers. We must support each other in the same way. आपने देखा होगा कि कुछ जो ट्रीज़ होते हैं वो बिग होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन जो क्लाइंबर्स रहते हैं, क्लाइंबर्स आपको पता है ना, नाजुक वेली जो रहती है वो, उसकी जो स्टीम रहती है वो वीक रहती है, मतलब वो बहुत नाजुक रहती है। तो बिग ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्लाइंबर्स को जो रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। क्लाइंबर जो रहते हैं वो बड़े पेड़ों का ही सहारा लेते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए, तो बड़े पेड़ रहते हैं वो क्लाइंबर्स को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये बात हमें नेचर से सीखनी चाहिए कि कमज़ोर को कम नहीं दिखाना है, बल्कि उसे सहारा देना है और उसे सपोर्ट करना है। समझे आप लोग? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है? इंडिया वोन इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947। इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है वो कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को मिला था। ओके, अभी आपको देखना है इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, इसके बारे में। We celebrate our Independence Day on the 15th of August every year. We must be proud of the fact that our country is independent. अभी देखो बच्चों, हम अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हर साल कब मनाते हैं? हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। हमारा देश स्वतंत्र है, इसका हमें
अभिमान यानी कि प्राउड होना चाहिए। वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स इन आवर कंट्री। अभी देखो हमारी कंट्री, हमारा जो देश है, इसमें हमें विचार करने का, हमारे जो भी थॉट्स है उसका हमें फ्रीडम है, विचार करने का पूरा स्वतंत्र है। वी हैव अ राइट टू चूज़ व्हाट टू स्टडी व्हेन वी ग्रो अप। हम बड़े होने पे हमें क्या स्टडी करना है, ये हमें, इसका भी हमें राइट है, क्योंकि हमारा देश इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वी कैन चूज़ आवर ऑक्यूपेशन। हम बड़े होके हमारा ऑक्यूपेशन मतलब हमारा जो व्यवसाय है वो हम क्या करना है वो हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल राइट्स। हमारे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं। जितने भी हमारे सिटीजन्स मतलब क्या है, हमारे देशवासी या नागरिक। However, independence does not mean that we have behave as we wish. Look at nature. Everything in nature follows rules. Ants walk in a queue. Bees are constantly working. अभी देखो बच्चों, इंडिपेंडेंस तो है, मतलब हम लोग स्वतंत्र तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें जैसा व्यवहार करना है, जैसे बिहेव करना चाहिए वैसे हम करेंगे, ऐसा नहीं है। नेचर को आप देख सकते हो, तो इसमें क्या है, नेचर भी जो है वो रूल्स के हिसाब से चलता है। आपने देखा है ना कि जो चींटियाँ रहती है, एंट्स, वो हमेशा एक कतार में मतलब एक क्यू में ही चलती है, हमेशा उनकी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको, उसमें से एक भी चींटी यहाँ वहाँ नहीं होती है। हर चींटी एक दूसरे को फॉलो करके स्ट्रेट ही चलती है, कोई नियम तोड़ता नहीं है उनमें। वैसे ही हमें भी नियम नहीं तोड़ने हैं। और बीज या मधुमक्खियाँ जो रहती है वो हमेशा कंटिन्यूअसली काम करती हुई आपको दिखाई देती है। We must be good citizens of independent India. For this, we must have honesty, punctuality, perseverance, and discipline. Good habits that are cultivated in childhood are of great use when we grow up. अभी देखो, हमें स्वतंत्र भारत के अच्छे नागरिक बनना है, मतलब जो भी सिटीजन्स है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन सबको अच्छे नागरिक बनना है। उसके लिए हमें हमारे अंदर कौन से गुणों को डेवलप करना है, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे अंदर, मतलब क्या, ईमानदारी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी होनी चाहिए। अगर हमने किसी को टाइम दिया है तो हमें उस टाइम पे ही पहुंचना है। और प्रिजर्वेरेंस मतलब क्या, दृढ़ता, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमें कि ये हमें करके दिखाना है और करना ही है, ऐसे। और डिसिप्लिन मतलब क्या, अनुशासन, मतलब शिस्त, एक शिस्त होनी चाहिए हम लोगों में कि हमें ये उठना है, ऐसे करना है और हम ये करके रहेंगे। और बचपन में जितनी आदतें अच्छी लगाई जाती है वो सभी आदतों के वजह से हम जब बड़े होते हैं तो उन आदतों का इफ़ेक्ट हमारे काम पे होता है। इसीलिए कहा जाता है बचपन में अगर अच्छी आदतें लगती है तो बड़े होके वो काम पे आती ही है। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ क्यू ओवर अ क्राउड। क्राउड मतलब क्या, भीड़ रहती है, और क्यू मतलब आपको पता ही है, लाइन। तो लाइन में होकर काम करने का कुछ फ़ायदा होता है क्या, तो वो कौन से फ़ायदे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे कि भीड़ में रह के अगर हम लोग लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब लोग भीड़ बना के रहेंगे, तो हमारा कभी काम नहीं बनता है। वही अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जाके काम करेंगे तो हमारे काम थोड़े देर से होते हैं लेकिन काम पूरे हो जाते हैं। We can learn a lot by studying the environment. You will continue to learn more about it in higher classes. अभी देखो बच्चों, आपने बहुत कुछ इस साल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया है और हम आगे भी अगली जो क्लास है हमारी 4th की, तो वहाँ पे भी हम 4th क्लास में जाके और हायर लेवल पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आपका ये लेसन पूरा हो गया है। आप इसके हार्ड वर्ड्स पढ़ो, लेसन पढ़ो और इसे अच्छे से समझो और अगले साल के पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।